8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग शहर तक जाना था, लेकिन टेक ऑफ के 38 मिनट बाद ही इस प्लेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही ये जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर चला जाता है और मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है और कुछ भी पता नहीं चल पाता कि प्लेन गया तो गया कहाँ। लेकिन आज लगभग 9 सालों बाद कुछ ऐसा पता चला है जो शायद हमें प्लेन का रहस्य सुलझाने में और उसे ढूंढने में मदद कर सकता है। आखिर उस दिन इस प्लेन के साथ हुआ क्या था और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद क्यों हम इसके रहस्य को नहीं सुलझा सके। चलिए सुनते हैं मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की कहानी मेरी जुबानी। 8 मार्च 2014 को ये फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग शहर के लिए निकलती है। ये फ्लाइट बोइंग 777 की फ्लाइट थी। उस दिन इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स, 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू मौजूद थे, जिनमें 227 पैसेंजर्स में से 153 पैसेंजर्स चाइना से थे और 50 पैसेंजर्स मलेशिया से शामिल थे। और भी कई कंट्रीज के लोग इस फ्लाइट पर सवार थे, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फ्लाइट के पायलट थे 53 साल के कैप्टन जहारी अहमद शाह। इन्होंने मलेशियन एयरलाइंस को 1981 में ज्वाइन किया था। ये काफी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिन्हें टोटल 18,365 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट थे 27 साल के फारिक अब्दुल हामिद। इन्होंने मलेशियन एयरलाइंस को साल 2007 में ज्वाइन किया था। फारिक को टोटल 2,763 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट इनकी ट्रेनिंग की आखिरी फ्लाइट थी। इसके कंप्लीट होने के बाद इन्हें कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल जाता, लेकिन अफसोस इनकी ट्रेनिंग की आखिरी फ्लाइट ही इनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट बन गई। ये एक नॉर्मल फ्लाइट थी जो डेली चाइना से मलेशिया और मलेशिया से चाइना आती जाती रहती थी। जनरली इस फ्लाइट की ड्यूरेशन 5 घंटे 34 मिनट होती थी, जिसके लिए प्लेन में 37,200 किलोग्राम जेट फ्यूल भरा जाता था। लेकिन उस दिन प्लेन में 49,000 किलो फ्यूल से भी ज्यादा फ्यूल भरा गया था, जिससे प्लेन 7 घंटे 31 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी। 8 मार्च 2014 को फ्लाइट 370 रात के 12:42 पर कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। 1:19 पर यह फ्लाइट मलेशिया और वियतनाम के बीच साउथ चाइना सी पर फ्लाई कर रही थी। उस समय ये फ्लाइट मलेशियन एयर ट्रैफिक के कंट्रोल में था। इसके बाद मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कैप्टन जहारी से कांटेक्ट किया और उन्हें वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने के लिए कहा। साथ ही लास्ट मैसेज के तौर पर ये कहा, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. इसके जवाब में कैप्टन जहारी ने मलेशियन ATC को भी गुड नाइट कहा। Good night, Malaysian 370. इस कन्वर्जन के 2 मिनट बाद ही फ्लाइट MH370 के ट्रांसपॉन्डर्स काम करना बंद कर देते हैं, यानी अपनी GPS को बंद कर देते हैं और मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट तोड़ देते हैं। मलेशियन ATC के लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि फ्लाइट MH370 अब वियतनामी ATC के कंट्रोल में आ गई होगी। उधर वियतनामी ATC के रडार में MH370 कुछ सेकेंडों के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। 1:20 पर मलेशियन ATC के रडार की आखिरी लोकेशन के अनुसार ये फ्लाइट गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास थी। अगले दिन सुबह के 6:30 पर इस प्लेन की लैंडिंग बीजिंग एयरपोर्ट पर डिसाइड की गई थी, लेकिन 6:32 हो चुके थे। इस प्लेन की कोई लैंडिंग नहीं होती है और न ही इसका कुछ पता चल पाता है। सुबह के 7:24 पर मलेशियन एयरलाइंस ये स्टेटमेंट देती है कि फ्लाइट MH370 गायब हो चुका है। अगले दिन 9 मार्च 2014 को इस प्लेन को ढूंढने के लिए एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 7 देशों के 40 एयरक्राफ्ट और 24 समुद्री जहाज शामिल होते हैं। अगले 4 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये फ्लाइट गई तो गई कहाँ। इतनी बड़ी एयरप्लेन का ना तो कोई हिस्सा समुद्र पर तैरता दिखा और ना ही कोई और सबूत मिला। चौथे दिन बाद हमें एक और खबर मिलती है कि जिस समय प्लेन मलेशियन ATC के कंट्रोल से बाहर हुआ था, उसके 1 घंटे तक ये फ्लाइट मलेशियन मिलिट्री के रडार के कांटेक्ट में थी। इसके बाद जो बात सामने आई उसने सभी लोगों को चौंका कर रख दिया। मलेशियन मिलिट्री के डेटा के अनुसार फ्लाइट MH370 का कनेक्शन जब
कुआलालंपुर के ATC से टूट जाता है। उसके बाद ये प्लेन लगभग 180 डिग्री का टर्न लेती है और वापस मलेशिया की तरफ आना शुरू कर देती है। 31 मिनट बाद ये जहाज मलेशिया के पेनांग शहर को क्रॉस करती है और अंडमान आइलैंड की ओर टर्न कर लेती है। अब जो सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी पर इस प्लेन को ढूंढ रहा था वो अब इंडियन ओशियन में ढूंढना शुरू कर देता है। जहां तक मलेशियन मिलिट्री के रडार की रेंज थी उसे 2:22 तक इंडियन ओशियन में देखा गया। इसके बाद ना ही मिलिट्री रडार और ना ही कोई और तरीका मिला जिससे इस प्लेन का पता लगाया जा सके। कुछ ही दिनों बाद एक और खबर मिलती है जो कि फिर से सबको हैरान करके रख देती है। पता ये चलता है कि जब ये प्लेन मिलिट्री रडार से गायब हुआ था उसके थोड़ी देर बाद ही इसने एक सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है क्योंकि अक्सर जब इनका कोई कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो ये सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर ये प्लेन सिर्फ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है लेकिन कनेक्शन बना नहीं पाता। सैटेलाइट की मदद से कुछ कैलकुलेशन करी जाती हैं और ये एज्यूम किया जाता है कि ये फ्लाइट किस तरफ जा सकती है। सैटेलाइट की मदद से ये पता चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद इस फ्लाइट ने अंडमान आइलैंड से एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर उड़ती रही। सैटेलाइट पर मौजूद डेटा और प्लेन में बचे फ्यूल को देखकर ये एस्टिमेट किया गया कि ये फ्लाइट इंडियन ओशन के इस कर्व्ड एरिया में क्रैश कर गई होगी। इस कर्व्ड एरिया को नाम दिया गया द 7th आर। ये ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर दूरी पर है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद इस प्लेन को ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। 3 सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी इस प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल पाता। जुलाई 2015 में इस प्लेन का फ्लैपरॉन इंडियन ओशन के पास एक आइलैंड पर पाया गया। रिसर्चर्स ने जब जांच की तब ये पता चला कि ये फ्लैपरॉन फ्लाइट MH370 का ही हिस्सा है। 2018 में एक बार फिर एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जिसे ओशियन इन्फिनिटिव नाम की कंपनी ने शुरू किया, लेकिन काफी एडवांस मशीनों के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए कि प्लेन आखिर कहाँ है और ना ही प्लेन का कोई सुराग इन्हें पता चलता है। इस प्लेन के गायब होने के पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं, जिसमें पहली थ्योरी कहती है कि पायलट ज़ाहरी ने जानबूझकर खुद से इस प्लेन को क्रैश करवाया। इन्होंने जानबूझकर प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद किया होगा जिससे ऑक्सीजन की प्लेन में कमी हो गई होगी और सारे लोग बेहोश हो गए होंगे। बाद में इन्होंने प्लेन को समुद्र में क्रैश कर दिया क्योंकि इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी और ये सुसाइड करना चाहते थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन ज़ाहरी एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, वो कभी भी सुसाइड करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। दूसरी थियरी कहती है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और साउथ चाइना सी के ऊपर इसमें कुछ खराबी आ गई होगी जिससे पायलट ने यू टर्न मारकर मलेशिया की तरफ आने लगे। इसी से रिलेटेड कई थियरीज बनाई गई हैं जो अपने अपने तरीके से बताती हैं कि इस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। खैर, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स के मिलने पर ही पता चल पाता, जो कि समुद्र में आज भी कहीं प्लेन के साथ ही मौजूद है। आज इस घटना को लगभग 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ। मलेशियन एयरलाइंस की ये फ्लाइट MH370 आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मार्च 2022 में ओशियन इन्फिनिटिव ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने कहा कि हम अपनी 2018 की गई रिसर्च को रिव्यू करेंगे और इससे जो भी डेटा मिलता है उसे कंबाइन करके हम अपनी रिसर्च को 2023 से 2024 के बीच में शुरू करेंगे। फिलहाल ये एग्रीमेंट मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग में है, लेकिन अगर ये ऑपरेशन शुरू होता है तो शायद इस फ्लाइट का कोई सुराग मिल जाएगा। ओशियन इन्फिनिटिव के इस स्टेटमेंट से लगता है कि 1-2 सालों के अंदर ही फ्लाइट MH370 के रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। खैर, इसमें क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।